इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब ईजुन पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रेंथ जुटाकर चाइल्ड से बात करने जाता है। लेकिन इतना मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी वो चाइल्ड से कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो सारे देवी देवताओं को याद करके हिम्मत करके चाइल्ड से कहता है कि उसका पेन एग्जैक्टली 1 वीक में वापस आ जाएगा। फिर चाइल्ड कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तब ईजुन कहता है कि क्योंकि तुम बहुत दिनों से हेडेक से जूझ रही हो, इसका मतलब है कि ये जल्द भी आ सकता है, क्योंकि हमारी बाइट आमतौर पर 1 महीने तक ही इफ़ेक्टिव होती है। ईजुन की बात सुनकर चाइल्ड को लगता है कि ये बंदा तो सच में पागल हो गया है, पता नहीं क्या ही बकी जा रहा है। फिर वो सोचती है कि काटा तो इसने अकेले था, फिर ये हम क्यों बोल रहा है, कहीं ये बिहार से तो नहीं है। फिर चाइल्ड ईजुन से पूछती है कि आखिर ये हम कौन है। अब बेचारा ईजुन तो बुरा फंसा, क्या सोचा था और क्या हो चला था। गया था भलाई करने और खुद ही फंस गया। अब मरता क्या ना करता, इसे सब कुछ चाइल्ड को बताना ही पड़ेगा। फिर ईजुन चाइल्ड से पूछता है कि क्या मैं जो बोलूँगा तुम उस बात का यकीन करोगी। तो चाइल्ड बोलती है मैं पहले सुनूंगी फिर डिसाइड करूंगी। बंदी चालाक है। फिर ईजुन चाइल्ड के पास जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है वैम्पायर, मैं एक वैम्पायर हूँ। और यहाँ पर चाइल्ड का वैसा ही रिएक्शन होता है जैसा कि हम सबका होता। मतलब चाइल्ड कहती है कि भाई मैं पागल दिखती हूँ पर पागल हूँ नहीं। क्या तू पूरी धरती पे तुम्हें मैं ही मिली हूँ बेवकूफ़ बनाने को। चाइल्ड भी यही बोलती है। फिर चाइल्ड कहती है कि हम दोनों इतने भी करीब नहीं हैं कि तुम इस तरह के गेम्स खेलें। फिर चाइल्ड कहती है कि हम दोनों इतने भी करीब नहीं हैं कि हम दोनों इस तरह के गेम्स खेलें। इतनी घनघोर बेइज्जती होने के बाद भी ईजुन चाइल्ड से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि दर्द जाने के बाद तुम काफ़ी रिफ्रेश भी फील कर रही हो और तुम अपने काम पे भी आराम से फोकस कर पा रही हो। और ऐसा तभी होता है जब हम किसी को बाइट करते हैं, पर यह केवल 1 वीक तक ही चल रहा है। फिर चाइल्ड इधर उधर देखती है और ईजुन के पास जाकर पूछती है कि कहीं ये उसके साथ हिडन कैमरा प्रैंक तो नहीं कर रहा, या फिर कहीं तुम बीमार तो नहीं हो और तुम्हें डिल्यूजन्स आ रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें झूठ बोलने की हैबिट हो। क्या तुम किसी डॉक्टर के पास गए हो या फिर मैं रिकमेंड करूं। फिर ईजुन इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी नहीं रुकता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बातों पर यकीन कर पाओगी। चलो कभी और बात करेंगे जब तुम इस कन्वर्जेशन के लिए सीरियस हो। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर चाइल्ड सोचती है कि पक्का ये जानबूझकर ऐसा एक्टिंग कर रहा है ताकि मैं इस पे न तो हरासमेंट का केस कर पाऊँ और ना ही रिटर्न अपॉलजी ले पाऊँ। तभी नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो चाइल्ड को आवाज़ देता है और चाइल्ड उसे यून करके बुलाती है। फिर चाइल्ड उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो वो बताता है कि वो भी यहाँ ड्रामा की फिल्में के लिए ही आया है और उसे उसी की ड्रामा में एक स्पेशल कैमियो मिला है। फिर ये दोनों आपस में कुछ बात करने लगते हैं। फिर यून चाइल्ड से उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछता है और सॉरी कहता है कि वो उसके टफ टाइम में उसके साथ खड़ा नहीं रह पाया, जैसे कि इजुन की जगह यही बाइट करने वाला था। फिर चाइल्ड कहती है कि वो ठीक है। फिर चाइल्ड को फ्लैशबैक आते हैं। यार बिना फ्लैशबैक के एक भी ड्रामा नहीं चलता है ना। फ्लैशबैक में चाइल्ड बताती है कि स्कूल टाइम से ही यून हमेशा उसके साथ रहा है। फिर सेरा वहाँ पे आती है, यून से पूछती है कि तुम यहाँ कब आए। तब यून बताता है कि वो तो अभी अभी आया है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और चाइल्ड को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। फिर वो सोचती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर इसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि स्कूल टाइम से ही सेरा और यून के चर्चे थे और सभी चाहते थे कि इन दोनों का कपल बन जाए। फिर चाइल्ड फ्लैशबैक से बाहर आती है और यहाँ से चले जाना ही ठीक समझती हैं, क्योंकि इन दोनों ने तो उसे बड़ा ही गंदे वाला इग्नोर किया था। गजब बेइज्जती है। फिर चाइल्ड कहती है कि वो जा रही है क्योंकि उसे उसके मैनेजर के साथ बात करनी है। तभी सेरा चाइल्ड से पूछती है कि क्या तुम इजुन के क्लोज हो। फिर चाइल्ड मना करती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों क्लोज हो गए क्योंकि तुम दोनों तो मेन कैरेक्टर हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर सेरा कहती है कि बस यूं ही, मैं थोड़ी क्यूरियस थी। फिर चाइल्ड इन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ इजुन और यून को एक साथ बैठा
सीन करना होता है और सब इन दोनों की सुंदरता के गुणगान कर रहे होते हैं। फिर चायल सोचती है कि क्या इजुन सच में वैम्पायर है, और वो तो उसके खून पीते हुए इमेजिन भी करने लगती है। मतलब अभी कुछ देर पहले ये किसी और को पागल कह रही थी और अभी खुद के इमेजिनेशंस देख लूँ। खैर, फिर चायल सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है इजुन की बकवास सुनकर मैं भी पागल हो जाऊंगी। फिर सीन कट होता है और यून चायल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।